3 साल बाद उज्जैन में भराएगा सिंगत को मेलो। मेला से पहला समटे नहीं रहो जो मेलो। हाल का उज्जैन में तो जितना अधिकारी उन काम करी रहे नहीं, 2-4 के छोड़ी दो, बाकी सगला कई को राम जी। आप तो आज का ताजा समाचार सुनो। समाचार यो कि रामघाट छोड़ी बाकी का आखा रास्ता छिपरा जी की हालत नाला हरी की हुई की है। नदी की हाल की गत देखोगा नहीं तो आप अंदाज लगाई लो कि यहाँ कई मेलो भराएगा यार। याद चिंता साधु संत उन के खाई जा रही। शुक्रवार हवेर अपनाएगा साधु संत उन महंत उन छिपरा जी सुध लेवन सड़क में निकलिया। घाट घाट पे हुई रहा रोल पाट उन देखा, सीवरेज लेन का चटक चाला देखा। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कने तो छिपरा जी में उत्तरी ज्ञान विरोध जतायो। विका बाद अधिकारी उन पर रोज बतायो क्योंकि कई करी दियो छिपरा जी का हाल। सरकार कई तो करो निकाल। आज जो है इसका निरीक्षण किया और इसका जो है ज्ञापन कलेक्टर महोदय से मिलके आज उनको 6 बजे अवगत कराएंगे कि शिप्रा की ऐसी दुर्दशा है, इसको तुरंत ठीक किया जाए और ये गंदे नाले जो मिल रहे हैं इनको शिप्रा से अलग किया जाए। सीवर भी जाम है, आगे पट्टे पुजारी पर बताएंगे, जाम है ये। इसमें क्या होता है, जो कई बार बरसात के समय में ये जब फूटता है तो ये पूरा काला पानी जो है इतनी दूर में, और ये और वो सिंगत की बात चली रही तो लगे हाथ एक और समाचार। शुक्रवार इंदौर ने उज्जैन वाला संभागायुक्त जी उनने मिली के ने इंदौर ने उज्जैन 2 ही संभाग का सगला कलेक्टर ने दूसरा अधिकारी उनकी सबकी मीटिंग ली। कितना काम 36 महीना पहला खुलेगा, कितना 24 महीना में निपटाना, कितना 12 महीना में पूरा होएगा, इन पे सब पे बात करी। सिंगत का काम खाली यहाँ उज्जैन में थोड़ी खुलेगा, मंदसौर नीमच से लेके ओंकार जी तक कजा कितना 1000 करोड़ को खर्चा हुआ बोलो। यहाँ जनी मीटिंग में संभागायुक्त जी ने कनावड़ा अधिकारी उनकी खिंचाई भी करी। इनसे क्यों काम करी सको ठीक, नहीं तो घर बैठो तैयारी करो। अबे तो जैसा जैसा टेम नजीक आएगा नहीं सिंगत की तैयारी उनका समाचार उन भी बढ़ता जाएगा। एक और समाचार, इंदौर वाला रोड पे यहाँ त्रिवेणी का मेरे नदी पे 2 पुल बनिया है, एक आवा को ने एक जावा को। एक जूनो है ना, दूजो भी है तो जूनो, पण पेला वाला का बाद में बनियो। अबे इंदौर वाली सड़क 6 लेन हो जाएगा तो जूना पुल उन भी काम नहीं आएगा। इनमें से एक ज्यादा जूना वाला का हटा ही रहा है, वीकी जगह कोई नवो 15 मीटर चौड़ो पुल बनेगा। यहाँ से खंबा खंबे हटावा काम भी शुरू हो गयो। अपना उज्जैन में मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब बहुत जल्दी आईटी पार्क भी लेके आ रहा है। आईटी पार्क आएगा तो इना क्षेत्र की हजारों नौकरियां खुलेगा। अबे नौकरियां खुलेगा तो काम करने वाला छुरछुरी उनका से लाएगा। काम सीखोगा तो करोगा। प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, इनका हरी का 25 से भी ज्यादा काम उनकी ट्रेनिंग करनी हो है। आईटी का क्षेत्र में पकड़ बनानी हो तो ये नीचे नंबर लिखा है। 30 दिन की क्लास एकदम फ्री है, उज्जैन में भी न इंदौर में भी। एक बार अजमावा में कई किसे देखो सही, काम बन जाएगा 100% गारंटी के साथ। 12th इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी का पेपर 25 फरवरी को, इंग्लिश का पेपर 28 फरवरी को। जिनने बुक नहीं देखी है तो कम से कम बुक तो देख ही लो। फ्लेमिंग और विस्टास इंग्लिश की बुक है, आर और वितान हिंदी की बुक है। 500 में से 200 नंबर की तैयारी मात्र 6 घंटे और 7 घंटे में। हिंदी के लिए 6 घंटे, इंग्लिश के लिए 7 घंटे। हिंदी के 25 फरवरी के लिए जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें संदर्भ, प्रसंग, कवि परिचय, लेखक परिचय के फॉर्मेट, व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज है वो सारी क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल। इंग्लिश 28 फरवरी के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आईएमपी वो सारे अवेलेबल, जिसमें अनसीन पैसेज है, नोट्स कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, नोटिस का फॉर्मेट, यदि एक फॉर्मेट याद कर लिया तो कई सारे नोटिस बना सकते हैं। अगर लेटर का फॉर्मेट याद कर लिया तो कई सारे लेटर उस फॉर्मेट के थ्रू ही लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की पूरी तैयारी 200 नंबर की, 500 में से केवल 6 और 7 घंटे में। प्राइस है मात्र 199। इंग्लिश के लिए 199, हिंदी के लिए 199। यदि आप इंटरेस्टेड है, अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के कई सारी स्कीम्स को लेना चाहते हैं, परसेंटेज को 75, 85 से अबो करके, तो तुरंत डाउनलोड करें एनजीएस इंग्लिश उज्जैन। इस पर आपको कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो भी अवेलेबल है जिसको आप फ्री देख सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ओके, सी यू।
केंद्र वाली सरकार एक कजा कई वकील साहब उनके लिए नवो एक्ट लेके आई है। आखा देश समेत मालवा वाला बेल्ट में भी सगला वकील साहब उन्होंने एक्ट से रुसाई के बैठी गया। शुक्रवार कणीप कोर्ट में कई भी काम नहीं व्यो। आगर वाला मारा भाई धीरा पारा साहब ने आगर का वकील साहब उनका विरोध का प्रदर्शन का वीडियो उन अपना भेजा है। वकील साहब उन हड़ताल करे तो वी हड़ताल नहीं केवे, यूं केवे काम से विरत रही रहा। अबे कान आई से पकड़ो के वहीं से बात तो एक है। वो एडवोकेट एक्ट में बदलाव करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव वकीलों के विरुद्ध इसमें रखे गए हैं। इन सब की निंदा करते हुए अभिभाषक संघ आगर के सभी सदस्यगण आज अपने काम से विरत रह करके और सरकार द्वारा जो संशोधन इस एक्ट में किया जा रहा है उसका विरोध प्रकट करते हैं। इसकी धारा अधिनियम की धारा 35, 36, 37, 38 एवं 42 अनुसार 3 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का वकीलों के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है, जो कि एक शर्मनाक बात है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ अपना उज्जैन में भी सगला वकील साहब उन बेला हुए हैं, काम से जयराम जी की खरीदी नारा लगाता हुआ कलेक्टर का ऑफिस में पहुंचा। नहीं यहाँ एडीएम का कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दियो। नवा संशोधन एक्ट में ऐसी कई बातें शामिल है जिनकी वजह से वकील साहब उन नाराज हुई रहा। इनका बारे में आपके उज्जैन बार एसोसिएशन वाला अध्यक्ष मारा बड़ा भाई अशोक यादव साहब बताई रहा। काला कानून वापस हो, वापस हो, वापस हो, वापस हो, कानून वापस हो, वापस हो, वापस हो। अभिभाषक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस जो नया ड्राफ्ट जो आ रहा है और बिल जो आ रहा है, वो बिल के अंदर कई चीज़ें ऐसी है जो अभिभाषकों को सीधे सीधे उनके हितों का कुठाराघात करती है। हमारे जो निर्भीकता से हम जो वकालत करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं, उसके ऊपर भी हम पे अंकुश लगाया जा रहा है। ये अंकुश उचित नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो बिल में तो मतलब ये को सरकार उसको भी ये घेरे में ला रही है कि सरकार का सीधा सीधा दखलंदाजी होगी इसमें। आगर का रोड पे नजरपुर का मेरे गैस टंकी वालों का बाटलिंग प्लांट बने हो नहीं, यहाँ को शुक्रवार अवेर को भी एक्सीडेंट देखी लो। ये ऐसा प्लांट हूँ जहाँ भी रहे वहाँ टेम पे आंख से बचाव का अभ्यास भी करियो जाए, जिसे आया टेम पे राहत ने बचाव वाला काम सही से हो पाए। शुक्रवार दोपहर यहाँ तगड़ा अभ्यास हुआ। दिलासा भी दिया जा रहा है ताकि वो ज्यादा घबराए नहीं। हम लोग जो हैं जो हर महीने है ना हमारे यहाँ प्लांट में तो अंदर सारे साधन रहते हैं और हम लोग फायर ड्रिल करते हैं। उसमें मॉक ड्रिल के अंदर हम लोग सारे अपने संसाधनों का चेक भी कर पाते हैं। लेकिन ये बाहर वाला ड्रिल है जहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लेकर के और वो जो बाहरी म्यूचुअल एड संस्थाएं हैं उनके साथ जो सहयोग मिलता है उसके साथ मिल कर के हमको ये बाहर एक ड्रिल करना होता है। जैसे कि जहाँ बाहर कोई ऐसा अनहोनी होता है, लीकेज हुआ या फायर हुआ, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एलपीजी जो है ऐसा केमिकल होता है, द्रव्य होता है जिससे जो है हमारे यहाँ का एक्सपर्टाइज का ज़रूरत पड़ता है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले से ही अपने जो प्लान होते हैं वो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के वो साझा करते हैं और इस तरह के जो ड्रिल होते हैं इसको करते रहते हैं हम लोग। ले चलो साहब आज का मंडी वाला भाव सुनी ला। उज्जैन मंडी में आज शुक्रवार गेहूं की 3546 बोरी की आवक थी। गेहूं का भाव 2590 से लेकर 3381 का बीच में ने मॉडल भाव 3050 का रिया है। सोयाबीन की 4456 बोरी की आवक थी। सोयाबीन का भाव 2200 से लेकर 4242 ने मॉडल भाव 4150 का रिया है। काबली चना का भाव 5150 से लेकर 6393।
बड़ा चना का भाव 4895 से लेके 6649, धनिया का भाव 5853, रायड़ा का भाव 5311 से लेके 5631, बटला का भाव 6501 का रिया है। आलू की उज्जैन मंडी में 6200 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 600 से लेके 1400 का बीच में, मॉडल भाव 1100 का रिया है। प्याज की कई 1700 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 800 से लेके 2400, मॉडल भाव 1800 का रिया है। लहसन की 2030 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 1500 से लेके 7100, मॉडल भाव 3600 का रिया है।